पश्चिम बंगाल का चुनावी मैदान गर्म है, नारों की गूंज है, रणनीतियों का खेल भी अपने चरम पर है। लेकिन इस बार एक सवाल सबसे ज्यादा जो उभर कर आ रहा है वो ये है कि आखिर बुलडोजर बाबा अभी तक मैदान से दूर क्यों हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि भाजपा के सबसे आक्रामक और प्रभावशाली चेहरा गिने जाते हैं, उनकी गैर मौजूदगी ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ अमित शाह का चक्रव्यूह है तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की जवाबी रणनीति और बीच में इंतजार उस चेहरे का जिसे भाजपा अपना ब्रह्मास्त्र मानती है। क्या ये तेरी कोई कमजोरी है या फिर कोई बड़ी चाल चली जा रही है? क्या भाजपा एक बार फिर से आखिरी समय में खेल पलटने की तैयारी कर रही है? सवाल कई है लेकिन जवाब छुपा है एक बेहद सोची समझी रणनीति में। साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में शामिल थे। उन्होंने 30 से ज्यादा रैलियां की, पुरलिया, बाकुंडा और मेदिनीपुर जैसे इलाकों में जबरदस्त माहौल भी बनाया और 2 मई दीदी गई जैसे नारा भी जो था वो सुर्खियों में छा गया। उस समय उनके भाषणों ने ध्रुवीकरण और हिंदुत्व की राजनीति को धार दी थी। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने उन्हें शुरुआत से ही मैदान में दूर रखे हुआ है। विपक्ष, खासतौर पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसे भाजपा की कमजोरी बता रहा है, लेकिन अंदर खाने की कहानी कुछ और इशारा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा इस बार योगी आदित्यनाथ को एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करने की रणनीति में लगी हुई है, यानी कि सही समय पर और सही जगह पर। बंगाल में जो कि चुनाव होने वाले हैं इस बार, वो चरणों में हो रहे हैं और रणनीति ये है कि पहले चरणों में विकास और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ही फोकस रखा जाए, खासतौर पर संदेश खाली जैसे मामलों को उभारा जाए। फिर जैसे जैसे चुनाव निर्णायक मोड़ पर आएंगे या फिर पहुंचेंगे, योगी आदित्यनाथ की एंट्री भी करा ही दी जाएगी ताकि उनके भाषणों का असर सीधे मतदान तक बना रहे। आपको ये भी बता दें कि उनके जो संभावित मुद्दे हैं वो भी तय माने जा रहे हैं। घुसपैठ, कानून व्यवस्था, संदेश खाली का बदला और तो धार्मिक पहचान। यूपी मॉडल को भी बंगाल में पेश करने की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ का वही बयान, अपराधी या तो जेल में है या तो राम नाम सत्य हो गया, एक बार फिर से चुनावी मंचों पर सुनाई दे सकता है। भाजपा ये संदेश भी देना चाहती है कि वो सख्त कानून और कानून व्यवस्था का एक अच्छा विकल्प है। अभी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान और प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर ये तो साफ है कि उनका बंगाल दौरा तय है, बस सही समय का इंतजार है। माना यह भी जा रहा है कि पहले चरण के मतदान के आसपास या उसके तुरंत बाद ही उनका तूफानी दौरा शुरू हो। वहीं भाजपा ने अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ को भी टॉप पर रखा है। लेकिन अब भी असली सवाल ये है कि क्या भाजपा की ये लेट एंट्री वाली रणनीति गेम चेंजर साबित होगी या फिर 2021 की तरह ही उम्मीदें अधूरी रह जाएंगी। जैसे ही योगी आदित्यनाथ बंगाल की धरती पर उतरेंगे, चुनावी माहौल और भी ज्यादा आक्रामक हो ही जाएगा। नारों की गूंज तेज होगी और मुकाबला सीधे वैचारिक टकराव में बदल जाएगा। लेकिन क्या ये रणनीति ममता बनर्जी की मजबूत किले में सेंध लगा पाएगी? जवाब छुपा है आने वाले बस कुछ ही दिनों में, क्योंकि बंगाल की राजनीति में हर चाल का असर गहरा होता है और इस बार हर दाव बेहद बड़ा है। बाकी इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।